अभी हम देखेंगे आइसोमर्स। ठीक है, तो अभी जो हमको आइसोमर्स पढ़ने हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल टी एंड कैपिटल एल आइसोमर्स। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आइसोमर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है ये कैपिटल डी और कैपिटल एल आइसोमर्स होते क्या है और उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो दो तरीके के कंपाउंड्स में आती है नॉर्मल। पहला कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा अमीनो एसिड। तो ये दो टाइप के कंपाउंड्स में जनरली ये जो आइसोमेरिज्म है, ये जो टाइप्स है डी और एल, ये हमको मिलते हैं। तो एक आता है कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट में हम जो देखेंगे वो देखेंगे OH ग्रुप और अमीनो एसिड में हम देखेंगे NH2 ग्रुप। ठीक है, अमीनो एसिड का मतलब होता है उसमें अमीनो और एसिड दोनों ग्रुप रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में OH और CH वो दोनों ग्रुप होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग OH के हिसाब से जाएंगे और अमीनो एसिड में हम लोग NH2 के हिसाब से जाएंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे डी और एल? इफ बॉटम मोस्ट कायरल एटम, किसको ऑब्जर्व करेंगे? बॉटम मोस्ट कायरल एटम को। और इस बॉटम मोस्ट कायरल एटम में OH ग्रुप या तो NH2 ग्रुप राइट साइड में होता है तो उसको बोलेंगे कैपिटल डी। और इफ ये OH ग्रुप या तो NH2 ग्रुप जो रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल एल। ठीक है, तो कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आइसोमर्स दो टाइप के मॉलिक्यूल में मिलते हैं। वन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज अमीनो एसिड। बॉटम मोस्ट कायरल एटम, लास्ट में हमने पढ़ा था कायरल एटम क्या होता है। ठीक है, तो कायरल एटम का मतलब होता है जिसके सभी के सभी साइड जो रहेंगे वो डिफरेंट अटैच रहेंगे। नॉर्मली कार्बन होता है, कभी कभी नाइट्रोजन को भी यूज करते हैं। नाइट्रोजन कौन सा होगा कायरल, कौन सा नहीं होगा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। ठीक है, अभी हम लोग कायरल के बारे में बात नहीं करेंगे, अब देखेंगे बॉटम मोस्ट कायरल एटम। बॉटम मोस्ट कायरल एटम OH या तो NH2 राइट साइड में होगा तो कैपिटल एल, OH या तो NH2 लेफ्ट साइड में रहेगा तो कैपिटल एल। ठीक है, अब देखो जब बायोलॉजी में आप लोग ग्रुप मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उनके सामने कभी कभी प्लस या तो माइनस लिखा होता है। देखा है कभी ऐसे? ग्लूकोज के नाम के सामने पॉजिटिव या तो नेगेटिव लिखा जाता है, या तो कभी कभी लिखा जाता है कैपिटल एल, कभी लिखा जाता है कैपिटल डी, कभी कभी लिखा जाता है स्मॉल डी और कभी कभी लिखा जाता है स्मॉल एल। तो इनका मतलब क्या होता है ये हमको पढ़ना है। इनमें से अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैपिटल डी और कैपिटल एल। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए बताओ, यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो है OH, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा CHO। ठीक है, इस प्रकार से अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे टोटल कार्बन 2 है, 3 कार्बन है, 3 में से ये वाला जो कार्बन रहेगा ये रहेगा कायरल कार्बन। अब एक ही कार्बन रहेगा, देखो कायरल एटम तो सिलेक्ट करना है लेकिन कौन सा कायरल एटम? सबसे नीचे वाला कायरल। अब यहाँ पे एक ही एटम कायरल है, यहाँ पे एक ही एटम कायरल है तो इसी को हम लोग बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन बोलेंगे। और इस बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन में OH ग्रुप राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है? राइट साइड में। और जब ये राइट साइड में रहेगा तो इसके सामने लगेगा कैपिटल डी, तो ये रहेगा डी आइसोमर, इसको हम बोलेंगे डी आइसोमर। सपोज हम यहाँ पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं जिसमें कायरल एटम एक से ज्यादा हो, जैसे मैं अपर साइड में लगता हूँ CHO, यहाँ पे मैंने लिखा है OH,
यहाँ पे लिखा है H, यहाँ पे लिखा H, और यहाँ पे लिखा मैंने OH, और नीचे लिखा मैंने CH3। तो अब नंबरिंग करते हैं। तो दिस विल बी द फर्स्ट कार्बन, दिस विल बी सेकंड कार्बन, दिस विल बी थर्ड कार्बन, एंड दिस विल बी फोर्थ कार्बन। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 रहेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो इन 4 में से कितने कार्बन कायरल है? तो अब हम देखेंगे तो इसमें से सेकंड वाला कार्बन और थर्ड वाला कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है। ठीक है, ये डीएल नॉमेनक्लेचर किसके हिसाब से होता है? डीएल नॉमेनक्लेचर होता है बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन के हिसाब से। तो ये बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन है थर्ड नंबर का। और इस बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन में OH ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में। और जब ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग एल आइसोमर। इसको हम क्या बोलेंगे? एल आइसोमर। तो ये है एल आइसोमर और ये है डी आइसोमर। ठीक है, क्लियर है? तो डी और एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल जो है वो OH और NH2 के हिसाब से होते हैं। ये उन कंपाउंड्स के लिए पॉसिबल है जिन कंपाउंड्स में बॉटम मोस्ट कायरल एटम पे या तो OH या तो NH2 दोनों में से एक ही ग्रुप प्रेजेंट है। ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनमें बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन पे दोनों के दोनों ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। और इसलिए यहाँ पे हमने देखा था कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या होगा। ठीक है, तो कैपिटल डी और कैपिटल एल डिपेंड करता है बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन का पोजीशन, कि बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन राइट साइड में है कि बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन लेफ्ट साइड में है। ठीक है, कैपिटल डी कैपिटल एल। ओके, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म डीएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दिस वन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे तो अपर साइड में है CHO, और राइट साइड में तीनों कार्बन के ऊपर OH है, और लेफ्ट साइड में तीनों कार्बन के ऊपर H है, और सबसे नीचे हम लिखेंगे CH2OH। ठीक है, इस प्रकार से। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये राइबोस का है। डीऑक्सीराइबोस में से राइबोस ये होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। राइबोस में नंबरिंग करेंगे तो अपर साइड में अल्डिहाइड ग्रुप है और लोअर साइड में एल्कोहल ग्रुप है। अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है, सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 5। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 5। आपको ये पता लगाना है 5 कार्बन में से कितने कार्बन कायरल रहेंगे। तो अब देखेंगे तो सेकंड कार्बन विल बी कायरल कार्बन, थर्ड कार्बन विल बी कायरल कार्बन, एंड फोर्थ कार्बन विल बी कायरल कार्बन। ओके, क्या ये मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा? क्या ये मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा? नहीं करेगा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब ये मेसो कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि मेसो कंपाउंड वो होता है जो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। तो ठीक है, अब इसको हम लोग कैपिटल डी बोले या कैपिटल एल? तो टोटल कार्बन कायरल 3 है, 3 में से बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन ये है, और बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन में OH ग्रुप कहाँ पे है? राइट साइड में। तो इसको बोलेंगे डी राइबोस। इसको हम बोलेंगे डी राइबोस। समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी डी राइबोस। ठीक है, तो डीएल समझ में आ गया, कैपिटल डी और कैपिटल एल।
कैपिटल डी का मतलब होता है बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन में OH ग्रुप राइट साइड में होगा तो कैपिटल डी, और बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन में OH ग्रुप लेफ्ट साइड में रहेगा तो कैपिटल एल। क्लियर? नहीं, इनका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये जस्ट सिंबल है, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हम सिंबल यूज करेंगे श्री श्रीमती जैसे, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कैपिटल डी और कैपिटल एल, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। स्मॉल डी और स्मॉल एल प्लस और माइनस दोनों आइडेंटिकल है, तो प्लस माइनस स्मॉल डी और स्मॉल एल दोनों अलग है, मतलब दोनों सेम है। लेकिन कैपिटल डी, कैपिटल एल, स्मॉल डी और स्मॉल एल ये दोनों एक दूसरे से अलग है। यहाँ पे हमने जो पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने कैपिटल डी और कैपिटल एल। स्मॉल डी और स्मॉल एल थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक हम दूसरे टाइप का एक आइसोमर देखते हैं जिसको बोलते हैं इरिथ्रो एंड थ्रियो। नाम थोड़ा सा अलग है, इरिथ्रो और थ्रियो। ठीक है, इनके लिए कंडीशंस क्या है? कंडीशन नंबर 1, ये उन मॉलिक्यूल्स में होते हैं जिसमें ओनली 2 कायरल एटम रहेंगे, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम 2 ही कायरल एटम होने चाहिए। कायरल एटम 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और कायरल एटम 2 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है इरिथ्रो और थ्रियो के लिए। इरिथ्रो का मतलब होता है, मैं इरिथ्रो का मतलब बताऊंगा, उसका अपोजिट जो रहेगा वो थ्रियो हो जाएगा। इरिथ्रो का मतलब होता है सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड। तो इफ सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो उसको बोलेंगे इरिथ्रो, और इफ सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं तो उसको बोलेंगे थ्रियो। अब आप बोलोगे कि सर इसमें और सिस ट्रांस में क्या फर्क है? तो सिस ट्रांस जो होता है Z और E होता है, वो डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए होता था और साइक्लिक मॉलिक्यूल के लिए होता था। तो इफ असाइक्लिक होगा तो डबल बॉन्ड, ये उनके लिए है जो असाइक्लिक होंगे लेकिन वहां पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, वहां पे सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। इस स्ट्रक्चर में अपर साइड में लिखा है CH2, लोअर साइड में लिखा है CH3, यहाँ पे प्रेजेंट है Cl, यहाँ पे प्रेजेंट है Cl, यहाँ पे प्रेजेंट है H और यहाँ पे प्रेजेंट है OH। ठीक है, तो अब मुझे बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। आप ये फाइंड करने की कोशिश करोगे कि इसमें कितने कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला कार्बन जो रहेगा वो कायरल होगा और थर्ड वाला कार्बन जो रहेगा ये कार्बन होगा कायरल। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो मैक्सिमम 2 कार्बन जो है वो कायरल है। अब आप बताइए इस दोनों कायरल कार्बन में यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्डेड है। सिस ट्रांस जो होता है वो डबल बॉन्डेड के लिए आता है, इरिथ्रो और थ्रियो जो है वो सिंगल बॉन्डेड के लिए आता है। इसमें आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल ग्रुप, दोनों के दोनों सेम ग्रुप सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में है? और जब ये सेम साइड में रहेंगे तो इसको हम बोलेंगे इरिथ्रो। हम इसको क्या बोलेंगे? इरिथ्रो। सपोज हम इसका ही एक दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जिसमें अटैचमेंट जो रहेगा वो हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ लिखते हैं CHO, यहाँ लिखते हैं H, यहाँ लिखेंगे Cl, यहाँ लिखेंगे Cl, ये रहेगा OH एंड दिस विल बी CH3। अब आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो कायरल कार्बन रहेंगे वो 2 है, क्योंकि कंडीशन ही वही है इरिथ्रो और थ्रियो के लिए कि कायरल एटम मैक्सिमम और मिनिमम 2 होने चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल ग्रुप जो है वो सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में है? तो इसको हम लोग इरिथ्रो नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग थ्रियो बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? थ्रियो। तो इरिथ्रो का मतलब होता है 2 कायरल कार्बन होने चाहिए और दोनों कायरल कार्बन पे सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो इरिथ्रो, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड में रहेगा तो इसको हम बोलेंगे थ्रियो। समझ में आ रहा है? इरिथ्रो और थ्रियो।
अब एक चेंज और यहाँ पे करता हूं मैं थर्ड मॉलिक्यूल में। इसमें मैं इस प्रकार से लिखता हूं, यहां लिखा मैंने CHO, यहां लिखा मैंने Cl, यहां पे लिखा H, यहां पे लिखा Cl और यहां पे लिखा H एंड दिस विल बी CH3। तो इसको हम लोग इरिथ्रो कंसीडर करें या थ्रियो? ये एक कायरल कार्बन है और ये वाला एक कायरल कार्बन है, दोनों कायरल कार्बन है। यहाँ पे जो कायरल कार्बन है Cl जो है वो लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे जो Cl है वो राइट साइड में है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों सेम ग्रुप जो रहेंगे वो सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में है? सेम साइड अपोजिट साइड। और जो अपोजिट साइड में रहेगा तो इसको हम बोलेंगे थ्रीओ। हम क्या बोलेंगे? थ्रीओ। समझ में आ रहा है? इरिथ्रो, थ्रीओ और थ्रीओ। इरिथ्रो का मतलब सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड, थ्रीओ का मतलब होता है सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। कायरल का जब हमने सिस ट्रांस और जेड पढ़ा था, वहां पे हमने कायरल एटम को कंपलसरी नहीं बोला था कि कायरल एटम होगा या नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एरिथ्रो और थ्रीओ में कायरल एटम होने चाहिए, और कायरल एटम का क्वांटिटी जो रहेगा वो भी फिक्स रहेगा। कितना रहेगा? मैक्सिमम और मिनिमम 2 होने चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहेगा सिस ट्रांस जेड और एरिथ्रो थ्रीओ में। समझ में आया? अब मैं इसको बोलता हूं, ये कैपिटल डी होना चाहिए या स्मॉल कैपिटल एल? ये कैपिटल डी होना चाहिए, कैपिटल एल होना चाहिए? कैपिटल एल, क्योंकि बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन में OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में है, सो दिस विल बी कैपिटल एल। मैं पूछता हूं, ये कैपिटल डी होगा कि कैपिटल एल होगा? ये होगा कैपिटल एल। मैं पूछता हूं, यहाँ पे जाएंगे, सो दिस विल बी कैपिटल एल और कैपिटल डी। ये जो रहेगा वो कैपिटल डी होगा। समझ में आ रहा है? तो इस कंपाउंड में एट अ टाइम हमने दो प्रॉपर्टीज को साथ में पढ़ा है, इरिथ्रो थ्रीओ और कैपिटल डी और कैपिटल एल। जैसे हमने इसको कैपिटल डी बोला था, कैपिटल एल। फॉर एग्जांपल को कैपिटल डी, क्या ये इरिथ्रो होगा कि थ्रीओ होगा? पक्का? ओके, ये इरिथ्रो भी नहीं होगा, ये थ्रीओ भी नहीं होगा, क्योंकि इरिथ्रो और थ्रीओ उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम 2 कायरल एटम होने चाहिए। आप थर्ड वाले में देखोगे तो यहाँ पे 2 कार्बन नहीं है, यहाँ पे 3 कायरल कार्बन है, और इसलिए सेकंड वाले में इरिथ्रो और थ्रीओ नहीं आएगा। सेकंड वाला, इसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रो या थ्रीओ? पक्का? क्योंकि यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, ये OH और ये वाला OH दोनों अपोजिट साइड में है, तो OH के हिसाब से ये होना चाहिए थ्रीओ। H और H दोनों सिमिलर ग्रुप है, और दोनों के दोनों सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये वाला जो रहेगा ये क्या होना चाहिए? थ्रीओ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाले में क्या होगा, इरिथ्रो या थ्रीओ? कोई भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक ही कायरल एटम है। ठीक है, तो ये होता है इरिथ्रो थ्रीओ डी और एल। ओके, नेक्स्ट वाला हम यहाँ पे देखेंगे, इसको बोलते हैं ईपीमर। क्या बोलेंगे? ईपीमर। अब क्वेश्चन ये आता है, ईपीमर का मतलब क्या होता है? ईपीमर इज अ टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर। डू यू नो डायस्टीरियोमर? जिसके पास कायरल एटम रहेंगे और जो मिरर इमेज फॉर्म नहीं करेगा उनको हम बोलेंगे डायस्टीरियोमर। उनको हम क्या बोलेंगे? डायस्टीरियोमर। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर जिसमें डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब R और S। डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
only one chiral atom। समझ में आ रहा है? तो इपीमर एक ऐसा मॉलिक्यूल्स होते हैं, इपीमर इज अ टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर। ठीक है, इपीमर जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। इपीमर जो रहेगा वो पेयर, जैसे इनैंशियोमर होता है, डायस्टीरियोमर होता है, वैसे इपीमर भी होता है। तो इपीमर का मतलब होता है वो मिरर इमेज फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन उनका सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा और एक ही कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, एग्जांपल लिखता हूं, समझ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। CHO attached to OH attached to H attached to OH attached to H attached to OH attached to H, यहां रहेगा CH3। यह है हमारा स्ट्रक्चर A। अब यहां पे मैं दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। अपर साइड में है CHO, यहाँ पे प्रेजेंट है H, यहाँ पे है OH, इसमें रहेगा OH, इसमें रहेगा H, यहाँ पे रहेगा OH और यहाँ पे रहेगा H, और लोअर साइड में रहेगा CH3, और इसको हम बोलते हैं सेकंड स्ट्रक्चर। अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है ये कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है। तो जो कार्बन कायरल है पहले मैंने उसको मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, कायरल कार्बन क्या होता है ये पहले बताया था, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि कायरल कार्बन क्या होगा। अब ये वाला जो कायरल कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R होगा कि S होगा। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली ये रहेगा 1 और ये रहेगा 5, बाकी नंबर सीक्वेंस में होगा। आपको विद इन 30 सेकंड ये फाइंड करना है कि स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी दोनों में कौन से नंबर के कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जहां पे भी कॉन्फ़िगरेशन नाम का वर्ड आता है तो समझ जाना वो आर और एस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? आर और एस। सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। सेकंड वाला कार्बन क्या होगा इसमें? थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला। इसमें सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। So this will be the configuration of molecule A and molecule B। अब आप दोनों मॉलिक्यूल को देखोगे तो क्या मॉलिक्यूल B इज अ मिरर इमेज ऑफ मॉलिक्यूल A? इसका मतलब 100% ये A और B जो रहेंगे वो किसका काम करेंगे? डायस्टीरियोमर का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? डायस्टीरियोमर। क्योंकि डायस्टीरियोमर का मतलब होता है जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया कि दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है। साथ में इसके पास 3 कायरल कार्बन है, इसके पास भी 3 कायरल कार्बन है। इसके तीनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है। इसके 3 में से 2 कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है और एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन S है। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है और बाकी एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। और ऐसा जहां पे होता है उसको हम बोलेंगे इपीमर। क्या बोलेंगे? इपीमर। तो क्या इपीमर का मतलब समझ में आ गया? इपीमर का मतलब क्या है? डायस्टीरियोमर होना चाहिए और दूसरी बात सभी कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा और किसी भी एक कोई भी कार्बन, ऐसा नहीं कि पहला, दूसरा या तीसरा ही होना चाहिए या लास्ट होना चाहिए, किसी भी एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होना चाहिए, तो उसी को हम बोलेंगे इट विल एक्ट एज अ डायस्टीरियोमर। क्या बोलेंगे? सॉरी, इपीमर। क्या बोलेंगे हम लोग? इपीमर। इपीमर क्लियर? ओके ना, अब हम देखेंगे कि इरिथ्रोथ्रियो हो गया, इपीमर हो गया, कैपिटल डी कैपिटल एल हो गया।